Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss 16th chapter of class 8th, that is पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में हम लोग पहले क्लास में यानी कि प्रीवियस जो क्लास का प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं. ये पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी हम जान चुके हैं. उसके बाद उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोमस, ट्रापेजियम टोटल का डिफिनीशन हम लोग देख चुके हैं. सबका प्रॉपर्टी हम लोग जान चुके हैं. ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, रोमबस का प्रॉपर्टी क्या होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, सब हम लोग जान चुके हैं. इसके बाद थ्योरम जिसे रोमबस का प्रॉपर्टी है, रोमबस का प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था इसका डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. The diagonal of a rhombus bisect each other at 90 degree. The side of a rhombus are equal. Diagonals are unequal. ये सब बताया गया था आपको. तो उसी में एक थ्योरम है रोमबस की. The proved that the diagonal of a rhombus bisect each other at 90 degree. Proved that the diagonal of a rhombus bisect each other at 90 degree. यानी कि एक रोमबस का जो डायगोनल होंगे एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे. यानी कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम एक रोमबस बना लेंगे. मान लेते हैं यह भी तो आपका एक रोमबस है. ए बी सी डी तो लिखेंगे लेट गिवन या डायरेक्ट लिखिए लेट ए बी सी डी इज अ रोमबस. रोमबस whose AC and BD are diagonal. ठीक है, जिसमें AC और BD क्या है, इसका डायगोनल. हमको प्रूव करना है कि 90 डिग्री के एंगल पर क्या है, डायगोनल. विद AC एंड BD सॉरी यहाँ पर लिख दीजिएगा whose AC and BD intersect diagonal AC and BD whose diagonal AC and BD intersect each other at point O. ठीक है, अब लिखेंगे टू प्रूव दैट एंगल AOD is equal to angle AOB is equal to 90 डिग्री. प्रत्येक कोई एक एंगल को 90 डिग्री दिखा देना. और इसको दिखाइए, इसको दिखाइए, इसको दिखाइए, इसको जिसको मन है उसको 90 डिग्री दिखा देंगे. ठीक है, अब लीजिएगा प्रूफ. इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्ट प्रूफ. लिखिएगा we know that the diagonal of a parallelogram bisect each other. Diagonal of a parallelogram bisect each other. Also यह भी हम लोग जानते हैं क्या है, एक पैरेलल जो रोमबस होता हुआ एक पैरेललोग्राम होता है. तो ऑल्सो we know that the rhombus are parallelogram. पैरेललोग्राम का पैरेलल
इसलिए तो जब उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, सभी रोम्बस जब पैरेलल रोम्बस का भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इसलिए AO इज इक्वल टू लिख दीजिए स्टेटमेंट, इसलिए डायगोनल ऑफ पैरेलल रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, such that AO is equal to CO and BO is equal to DO या OB is equal to OD। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद उधर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए, स्पेस कम पड़ गया इसलिए इधर लिखना है। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लीजिएगा। इजी वे में दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंस करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB and triangle AOD and triangle AOD, एक ट्रायंगल AOB में और एक ट्रायंगल AOD में हम क्या देख रहे हैं, जो OD का OA इज इक्वल टू OA आपका कॉमन है, ठीक है। फिर AB और AD आपस में इक्वल है क्योंकि रोम्बस का प्रत्येक साइड इक्वल होता है, इसलिए AB इज इक्वल टू AD। साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि BO इक्वल है DO के, जो हम यहाँ लिख दिए OB इज इक्वल टू OD, तो लिख लीजिएगा BO इज इक्वल टू DO, प्रूव्ड, ठीक है। बाय कॉन्ग्रुएंस SSS से तीनों साइड, इसलिए SSS से क्या होगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल AOD। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद इसको आप नोट कर लिए, इसके बाद यहाँ देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहीं पे देखते हैं, उसके बाद लिखेंगे जब यह दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसलिए एंगल AOB इक्वल हो गया एंगल AOD के, यह दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जब यह दोनों एंगल इक्वल हो गया तो हम लिखेंगे नाउ, अब क्या चीज से इक्वल है, तो बाई CP। अब इसके बाद देखेंगे जब यह दोनों एंगल इक्वल है तो BOD को एक स्ट्रेट लाइन मानिए, एंगल BOD, नाउ एंगल BOD इज अ स्ट्रेट लाइन, जब BOD क्या है, इसलिए BOD इज अ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर से दोनों एंगल इक्वल हो गए, और AOB और AOD को हम इक्वल दिखा चुके, इसलिए एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस AOB एंगल 2 एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 से इसको काट देंगे, 90 टाइम्स में कटेगा 90 डिग्री हो गया। अब लिख देंगे हेंस
the diagonal of a rhombus bisect each other. इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x - 4 डिग्री एंड 3x + 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, यानी कि एंगल का वैल्यू आपको बताना है, प्रत्येक एंगल का भी। तो देखिए एक पैरेललोग्राम है, ABCD कोई पैरेललोग्राम है, ABCD। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। उसके बाद पढ़े थे द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, यानी कि एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो आपका 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद मान लेते हैं एडजेसेंट एंगल क्या है, तो जिसका कॉमन आर्म्स होते हैं, यह दोनों आपका एडजेसेंट एंगल है। तो इसका वैल्यू आपका मान लेते हैं 3x - 4 दिया हुआ है और इसका वैल्यू 3x + 16 दिया हुआ है। ये दोनों वैल्यू दिया हुआ और पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो लिखेंगे जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे वी नो दैट the sum of the adjacent angle of a parallelogram are 180 डिग्री, ठीक है। एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसलिए एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 3x - 4 प्लस इसका दिया हुआ 3x, B का दिया हुआ 3x + 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x + 3x 6x, अब -4 और +16 दोनों कांस्टेंट है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 4 प्लस माइनस होता है तो +12 होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6x इज इक्वल टू कितना आएगा 180 - 12 प्लस में इक्वल के दूसरे साइड में जाकर माइनस में कन्वर्ट हो गया, इसलिए 6x इज इक्वल टू 10 में से 2 गया 8, ये बचा 7 में से 1 जाएगा 6 168 डिग्री। इसलिए x इज इक्वल टू कितना आएगा 168 बाई 6 2 जा 12, उसके बाद 4/6 8 जा 48, यानी कि x का वैल्यू आया 28 डिग्री। ठीक है, 28 डिग्री x का वैल्यू है। अब हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का, तो 28 डिग्री निकाल लिए। इसके बाद आपसे प्रत्येक एंगल पूछ रहा है, एंगल A B C D सभी पूछ रहे हैं। तो देखिए एंगल A पहले फाइंड कर लीजिए, 3x - 4 है तो 3 × 28 -4, या डिग्री इतना डिग्री है तो 3 × 23 3 है 24 का 4 कैरी 2 3 2 6 2 8। उसके बाद देखिए -4 तो कितना डिग्री का है 80 डिग्री। उसी तरह से एंगल B की फाइंड कर लेंगे, एंगल B इज इक्वल टू 3x - 3x + 16 डिग्री, सॉरी 3x + 16 डिग्री प्लस 16 डिग्री। तो 3x तो 3 × 28, क्योंकि x का वैल्यू 28 फाइंड किया प्लस 16, तो 3 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होगा अब प्लस 16, यानी कि आ गया 100 डिग्री। आप देख रहे हैं ये भी फाइंड कर लिया। अभी आपको बताएं पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल है तो जितना A होगा उतना ही C होगा। एंगल C इज इक्वल टू भी एंगल A लिख सकते हैं,
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए का वैल्यू 80 डिग्री निकाल लिए। फिर इसी तरह से एंगल जो डी होगा वह एंगल बी के इक्वल होंगे। तो एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा, बी का वैल्यू 100 डिग्री है तो 100 डिग्री, यानी कि ए बी सी डी सभी फाइंड हो गए। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दी पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर, यानी कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर आपका 140 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 10 सेंटीमीटर, इसमें उसका एक साइड दूसरे साइड से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ इट्स साइड, यानी कि उसका प्रत्येक साइड आपको बताना है। तो देखिए यह एक पैरेललोग्राम में मान लेते हैं एबीसीडी एक पैरेललोग्राम जिसका एक लिखिएगा लेट अदर साइड भी x सेंटीमीटर, इसलिए वन ऑफ द साइड भी x प्लस 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है। ठीक है, मान लेते हैं यह साइड आपका x है और यह x प्लस 10 है, तो यह x है तो ये भी x होगा, ये x प्लस 10 है तो ये भी x प्लस 10 होगा। क्यों? क्योंकि आप अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपका पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू आपका दिया हुआ 140 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ द किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर आपको निकालना हो तो सम ऑफ द ऑल साइड कर लेंगे। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। अब देखिए AB का वैल्यू आपका कितना है, x प्लस 10, BC आपका कितना है x, फिर CD कितना है x प्लस 10, फिर AD कितना है x इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। ब्रैकेट को खत्म कर दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस है। चलिए x प्लस x प्लस x प्लस x 4x है, इसलिए 4x प्लस 10 प्लस 10 20 इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। इसलिए 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 140 माइनस 20 यानी कि 120 सेंटीमीटर। 4x इज इक्वल टू कितना है, इसलिए x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 120 या बाई 4 से 4 12 यानी कि x का वैल्यू आपका 30 डिग्री आ गया। तो x का वैल्यू 30 डिग्री थी, इसलिए AD और BC दोनों आपका x है। हेंस AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x है, तो यह आपका 30 हो गया। फिर आप AB इज इक्वल टू CD, सॉरी AD है AD, फिर AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू x प्लस 10 है, तो आप 30 प्लस 10 कर सकते हैं। x का वैल्यू 30 है तो 30 प्लस 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।